ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। लगा लो प्रेम माता से करेगी पार वो नैया। वही माता पिता बंधु सहारा है वही नैया। भंवर में आज है नैया लगा दे पार हे मैया। दया कर माँ दया कर माँ दया करो माँ दया कर माँ। भरोसा है मुझे तेरा तेरे चरणों में आई हूँ। न डूबे नाव अब मेरी लगा दो पार ये नैया। दया कर माँ शरण में हूँ बना बोला जया ज मेरी। बचा बोला ज आज मेरी बचा बोला जयब मेरी। दया कर माँ दया कर माँ दया कर माँ दया कर माँ। लगा लो प्रेम माता से करेगा पार वो नैया। भव वही माता पिता बंधु सहारा है वही भैया। एक बार बोलो प्रेम से आदि शक्ति भवानी माता की जय। परम आदरणीय हमारी आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, मैं सर्वप्रथम श्री आदि शक्ति भवानी माता जगदम्बा की चरणों में आपने मस्तक को नमन करते हुए आप हर एक से नम्र निवेदन बड़ों को प्रणाम करते हुए छोटों को आशीर्वाद देते हुए नम्र निवेदन यही कहूँगा कि 1 घंटा लगातार की कथा तो आपके पास नहीं आ सकेगी, बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि 10-15 मिनट की कथा आप लोगों के पास भेजने के लिए। और जैसे जानते हैं कि हमारे परंपरा से और नवरात्रि व्रत का कार्यक्रम चलता है। नवरात्रि में आप 50 लोगों से पूछो तो 50 तरह के राह बताते हैं, लेकिन मेरा सब किस बोलते हैं ऐसे करो तो वैसे करना चाहिए, लेकिन मेरा कहना एक है कि आपके विचार में जैसे पढ़ें वैसे शांत भाव से अपने व्रत को करें। और 9 दिनों तक आज से नवरात्रि व्रत के कार्यक्रम चलेगा। ये आदि शक्ति भवानी माता की, तो आप जिस दिन भर पूजा पाठी कर सकें उस दिन तक करें। और जिस दिन से व्रत न सपर सकेगा तो भोग प्रसाद के लगा करके माता से विदा लेकर के क्षमा प्रार्थना मांग के और करें। ये 9 दिनों जो बनी हैं तो 9 दिनों रात दिन 24 घंटा ये इसको बोला जाता है देव पख। तो 24 घंटा तक इस कथा को हम श्रवण करने की महती कृपा करें, पूजा करें माता के। जब आपके मौका लगे तब आप कर सकें। और 9 दिनों में पहली दिन जो है आज का, तो माता शैलपुत्री का दिवस है। शैलपुत्री माता की पूजा होती है
और माता अनेक रूपों में बदल बदल करके अनेक रूपों में अनेक नामों हैं। जैसे दूसरा दिन नवरात्रि का जो है तो ब्रह्मचारिणी माता के नाम से पूजा की जाती है। तीसरा दिवस चंद्र घंटा माता के नाम से पुकारी जाती हैं। चौथा दिवस कुष्मांडा के रूप में माता की पूजा की जाती है। पांचवा दिन स्कंद माता के रूप में माता की पूजा की जाती है। छठवां दिन कात्यायनी माता के नाम से माता की पूजा की जाती है। सातवां दिन काल रात्रि के नाम से माता की पूजा की जाती है। आठवां दिन महागौरी के नाम से माता की पूजा की जाती है। और नौवां दिन सिद्धिदात्री के नाम से पुकारी जाती है। तो ये 9 नाम जो हैं तो 9 कार्य करते हैं। ये जा करके अपने अपने कार्यों को करने वाले ये होते हैं। और इन लोगों को यथाशक्ति यथाचित्त सेवन आप करें, उसी अनुसार से आपको फल मिलता है। ये 9 बहन नहीं है। हम बोलते हैं कि 9 बहन हैं, एक बहन है सिर्फ माता दुर्गा आदि शक्ति भवानी। ऐसी माता ने जो जो आफत काल तूफान पड़ी है दुनिया में, उन रूपों को लेकर के अपनी योग सहयोग दिया है। तो इससे 9 रूप माता का है। और जिनमें आज महात्मा कथा का और प्रथम अध्याय की प्रथम श्लोक से आरंभ किया जाता है। ऐसे बीच बीच में कथा और आप लोग के हितार्थ बदल बदल कर दूसरे दूसरे अध्यायों को कथा होते चलेगी। मैं कोशिश करूँगा आप लोग के हितार्थ ही आने वाला 9 दिनों में अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। और शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न सूत जी से पुराण श्रवण बंधी प्रश्न किए थे। तो मंगलाचरण के पहले प्रश्न करे रहीन सूत जी से नैमिषारण्य क्षेत्र की मैदान में शौनक आदि ऋषियों ने तो जाकर कहते हैं कि सृष्टव स्वर्ग रूपा जगन्मन्योपालिनी च रौद्रे च संहारे आयपि यस्या जगदम्ब खालखिलम क्रियं च पराख्यां। और जाकर के इस नवरात्रि के व्रत में हे देवी, संसार की सृष्टि करते समय और रचना शक्ति पालन करते समय और रक्षणादि ताति का संहार प्रलय करते समय रुद्र शक्ति के रूप में आप रहती है कि आप जा करके आज दुनिया की जा करके सृष्टि के आदि में जब कोई न रहा, आप सदा देवी के सदा शक्ति के नाम से पुकारी जाती थी और सदा शिव के नाम से जा करके शिव जी पुकारे जाते थे और आप आदि शक्ति के नाम से पुकारे जाते थे माता। उस समय आपने जाते जब सृष्टि के रचने के समय में आप जान के रचना शक्ति बन गई और यानी पालन करते समय शक्ति संहार करता शक्ति आप बन गई और रुद्र शक्ति के रूप में आप रहती थी। तो रुद्र शक्ति के रूप में आदि शक्ति और सदाशिव ये जा करके रहते थे। भगवान से कहा था देवी माता से। तो समस्त चर जगत जिनके यानी मनोरंजन के लिए खेली समय में समान, ये जा करके समस्त मनोरंजन दुनिया में जितना चीज है इस सब में आ जाकर सामग्री के समान, जैसे कोई चीज बनाया जाता है, प्रसाद बनाया जाता है, उसमें दूध लाता, सिकड़ी लाता है, आटा लाता है, पिसान, तो सब चीज के रूप में माता आप समान सामग्री के रूप में रहती हो और ये सृष्टि बनी है। तो आपके नाम से सृष्टि में और पड़ा है और जा करके बसन्नी मध्या एवं बैखन्नी वाणी के रूप में सर्वती विराजती रहती हो कि आप जा करके इसको बनाने के लिए और जो जो चीज करने के लिए सब में आप सहयोग देती हो माता। इससे है जगत जननी माता आप महान हैं और आपकी विद्या आपके शक्ति महान हैं।
इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी सर्वदा जाकर के आराधित से प्रसन्न और जगत जननी आद्य शक्ति हमारी वाणी से सुशोभित करें कि जाकर ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी आपके चरणों में नमन करके विनय कर इन्हें कि हमें तीनों जने के, कोई के संहार करता, कोई के जन्म लेना देना, और हर एक रूपों में है माता, आप जितना रूप में हैं, और जाकर को सदा शिव जी और भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी सब आपके चरणों में गा करके नमन किए हैं माता। हे आदि शक्ति, सर्वप्रथम भगवान नारायण तथा सर्वश्रेष्ठ यानी अवतारी पुरुष जो नर यानी भगवती सरस्वती देवी एवं महामुनि और श्री व्यास जी को और प्रणाम करके देवी भागवत पुराण का और जाकर के विषय कथा कहनी चाहिए कि जाकर के सबसे पहले भगवान के पद पूजा करके और भगवती सरस्वती जी के चरणों में नमन करते हुए आपकी सेवा करने का और तत्व लगे माता। बारंबार विनय है जगत जननी माँ, आपके चरणों में प्रणाम हो और आपके नाना प्रकार से कल्याण हो माता। आप सबको ज्योति हैं। और नैमी सारण क्षेत्र के मैदान में और पुराण विद्वा सूत जी से प्रश्न किए थे। अब व्यास जी शिष्य बुद्धि एवं यानी वक्ता प्रवर सूत जी आप बहुत वर्षों तक जीवित रहें कि जिन्हों के मुखार बिंद से ये कथा निकली है, सर्वदा हम लोगों को सुंदर एवं पवित्र और जा करके हमें देव पवित्र यानी के पवित्र कथाएं सुनाए करते हैं कि आप जैसे हे व्यास जी, सूत जी, हम लोग को जा करके आप पवित्र मन से अच्छा अच्छा कथा को सुनाते हैं। तो मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करके बहुत प्रार्थना करता हूँ कि ये दुनिया भर में हमारे जहाँ हिंदू जाति हैं, जहाँ हमारे श्री सनातन धर्मियों हैं और जिन जिन लोगों का कथा चलता है इस देश में, मैं हर एक को नम्र निवेदन करके प्रणाम करता हूँ और आप लोग से यही चाहता हूँ कि हे प्रभु दया दृष्टि करके हमारे मन में मनोरंजन को प्राप्त कीजिए और हमारे दुनिया भर के सुनने वालों जितने लोग हैं सबकी मनोकामना पूर्ण हो। और जा करके गौ माता मंदिर जो देनहाक शहर में है, यहाँ पर शक्ति देना माता कि रोजाना सुबह 10 बजे से 11 बजे तक और शाम को 7 बजे से 8 बजे तक कथा प्रवचन होने जा रही हैं। जिनकी इच्छा हो सब आइए। माता की मंदिर है, सरकार की मंदिर नहीं है। और माता की मंदिर जैसे माता की इच्छा हो वैसे यहाँ होगा। आप सभी लोग को, हर एक को, बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद देते हुए यही से विदाई ले रहा हूँ। अगले बार आप लोग की कथा फिर प्रवचन करने के सुनाने की मैं कृपा करूँगा। आज की कथा यही समाप्ति पर आई हैं। हर एक देवी माता की जय, उमापति महादेव की जय, अयोध्या राम लखन की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधेवर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।